इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया है। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया है कि अली अमीन को तहसील गलाची में 735 कनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन ने यह जमीन बेचकर गाड़ी खरीदी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। और दहशतगर्दी के पेश नज़र अडियाला जेल में तमाम कैदियों बशमूल इमरान खान की मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है। फैसला महकमे दाखिला पंजाब ने किया, जिसके बाद अडियाला जेल पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान और शहराम तरकई को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी हुकूमत पंजाब और मरीम नवाज का कोई प्लान लगता है। सियासी हल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। पहले सिर्फ हम पर वाजे था, अब दुनिया पर वाजे हो गया कि मोहसिन नकवी उन्हीं के आदमी हैं। आतिफ खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रात 10 बजे। और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट मौजूद हैं। कुछ दिन पहले दहशतगर्द पकड़े गए जिनके पास अडियाला जेल के नक्शे थे। बानी पीटीआई को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला उनके पास नहीं है। अज़मा बुखारी का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले कल अदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। अपीलों में बानी पीटीआई और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कल अपीलों की समाअत करेगा। आपको बताते हैं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से मुफाहमत के लिए 3 शराइत पेश कर दी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि 10 मुतनाज़ हल्कों के ऑडिट कराए जाएं, पीटीआई की खवातीन कैदियों को रिहा किया जाए और एहतजाज की इजाज़त दी जाए। अली जफर ने कहा कि ये इक़दाम किए जाएंगे तो मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है। आप सबसे पहले तो ये फैसला करें कि हाँ, हम कम अज़ कम 10 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ बिल्कुल ही मुतनाज़ा है इलेक्शन, हम उनको खोलते हैं, हम एग्री करते हैं कि उनके ऊपर ऑडिट हो जाए। दूसरी तरफ हम ये भी हुकूमत ये भी CBM माने कि ठीक है, जितने भी सियासी कैदी हैं उनको हम रिहा करते हैं। जो औरतें PTI की ख़वातीन को अरेस्ट किया हुआ है 3 दिनों से, उनको हम आज़ाद करते हैं। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके खिलाफ कन्विक्शन नहीं हुई उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको हम रिहा करते हैं। इसी तरह आपको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देते हैं। ये इस किस्म के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों तो शायद हमें यकीन भी आए और हम फिर इकॉनमी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उन पे बात कर सकते हैं। IMF वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है, जो पाकिस्तान के स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम कर्ज देने वाले आलमी इदारों से बातचीत करने का तजुर्बा है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF की MD से ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात किए थे। शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। औरंगजेब का माजी बताता है वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब मोहम्मद खोसो की डिग्री बोगस निकली है। बात करेंगे हम इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, क्या पता लगा इस बारे में? देखिए जी, ये एक दरख्वास्त गुजारा है अमजद फारूक। उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शोएब मोहम्मद खोसो की डिग्री जो है उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर ये डिग्री जब भिजवाई है जामशोर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से मालूम हो कि डिग्री जो है
ये MBA की डिग्री जो इन्होंने जमा कराई थी वो बोगस निकल आई है। नवीद मलिक एडवोकेट के जरिए उन्होंने दस्तावेजात जमा करवाए हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ जमा होगी है कि जो डिग्री उन्होंने जमा कराई थी वो किसी गीता शंकर के नाम की किसी शख्स की थी, जिसको टेम्पर्ड करके शुएब खोसो ने अपनी डिग्री बनाई थी और यूनिवर्सिटी जामशोरों ने ये जो है बाकायदा तौर पर उनको बता दिया कि ये बोगस है और ये डिग्री जो है वो असल नहीं है। अब क्या कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये जमा हुई है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही कार्रवाई करनी है। बिल्कुल जैसे आपको मालूम है कि जब बोगस निकलेगी तो कार्रवाई तो इनके खिलाफ होनी है, लेकिन यहाँ पर शुएब खोसो का ये मौक़िफ़ सामने है कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, वजारत बैन सूबाई ने इनकी जो तस्दीक डिग्री है उसको तस्दीक करवाया था, जिस पर इनसे ये डिग्री तलब की गई, जो अभी तक ताहाल ये जो बैन सूबाई राब्ता की जो इन्होंने बताया कि उनकी डिग्री उन्होंने तस्दीक करवाने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट की थी, वो ताहाल इन्होंने हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाई। अब हाई कोर्ट ने ही फैसला देना है इस डिग्री के हवाले से। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिसप्रिंट करेंसी नोट फराहम किए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में से दो मिसप्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने मिसप्रिंटेड नोटों के मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं, कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिसप्रिंटेड करेंसी नोट फराहम किए गए हैं। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में से दो मिसप्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने इन मिसप्रिंटेड नोटों के मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ने कहा है कि रमजान के आगाज में ही गैस की अदम फराहमी ने सुई सदन गैस इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। एक बयान में वकार मेहदी ने कहा कि सहर व अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी सुई सदन गैस इंतजामिया की नाअहली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुतल्लिका वफाकी वज़ीर सुई सदन गैस इंतजामिया के खिलाफ फौरी एक्शन लें। अभी आपको ये खबर दें, पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल का दौरा करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल का दौरा करने से रोक दिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, बताइएगा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ही ये फैसला किया गया है? जी, पंजाब हुकूमत के मुताबिक एक खत लिख दिया गया है। पेशावर जो डिप्टी सेक्रेटरी है जुडिशल, उनको खत लिखा गया है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब अडयाला जेल अपने जो उनके पार्टी के कायद हैं उनसे मुलाकात के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि सिक्योरिटी हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। इसलिए पंजाब हुकूमत ने एक खत लिखा है डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल को कि वो अली अमीन गंडापुर को कन्वे कर दें और ये आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गवर्नर हाउस कराची में आवाम के लिए पहले इफ्तार का एहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इफ्तार में आने वालों के मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि इससे दूसरे साल भी आवाम के लिए इफ्तार का एहतमाम करने की तौफीक दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सरखर, खैरपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाड़काना में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तूंग, पंजगोर, नोशकी में भी बादल खुलकर बरसे। नौकंडी, मच, दालबंदीन और दीगर इलाके रेत की तूफानी हवाओं की लपेट में आ गए। कौमी इशारा पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने गज़ा में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गज़ा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई मुआहदे में गज़ा में 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के राउंड के आखिरी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल है। मुल्तान सुल्तान्स ने अब से कुछ देर पहले 10 ओवर्स में 70 रन बना लिए। इस मैच में अगर मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी समेटी तो वो टेबल पर हतमी तौर पर टॉप पोजीशन हासिल कर लेगी। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच को बच्चों के कैंसर से मंसूब किया गया है। खिलाड़ी, एम्पायर्स और ऑफिशियल्स ने गोल्डन कैप पहनी है और रिबन लगाई है। स्टंप्स पर भी गोल्डन रंग किया गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर उस्मान तारिक को HBL PSL 9 के बकिया मैचेस में बॉलिंग की इजाज़त दे दी गई है। पिछले हफ्ते मैच के दौरान स्पिनर का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट किया गया था।
जराये के मुताबिक उस्मान तारिक ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर लिया। इवेंट में एम्पायर्स ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था, जिसके बाद उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर भेज दिया गया था, जहां उनके बॉलिंग एक्शन का जायजा लिया गया और उन्हें कुछ हिदायत भी दी गईं। जराये के मुताबिक उस्मान तारिक इवेंट में बॉलिंग कर सकते हैं।